सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है योगा, यानी योगा के ऑल ओवर कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर कि जो इंट्रोडक्शन है योगा का वो क्या होगा, यानी कि योगा बेसिकली आया कहाँ से। ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं। तो योगा जो है वो ओरिजिनेट हुआ था सबसे पहले इंडिया के अंदर, वो भी कहाँ से, एशियन टाइम में, यानी जो सबसे पुराना वाला टाइम था ना, उस टाइम पे योगा बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था, उत्पन्न हुआ था। ठीक है, द अर्लेस्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ योगा आर फाउंड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद है ना जो हमारा सबसे पुराना वेद है, तो इस वेद के अंदर भी हमें योगा के कुछ साक्ष्य मिले थे, यानी कुछ इसके रिकॉर्ड्स फाउंड हुए थे ऋग्वेद के अंदर। नेक्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ योगा। योगा का मतलब क्या है? योगा का मतलब है योगा इज आ साइंस। योगा एक साइंस है जो कि डील करता है, किस चीज़ के बारे में डील करता है, हमारी हेल्थ और बॉडी के बारे में, और हमारे माइंड के शार्पनेस या माइंड की एक्टिविटी पे, यानी हमारा माइंड कितना ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है। ठीक है, तो योगा जो है वो एक साइंस है जो डील करता है, विच डील विद द हेल्थ ऑफ बॉडी एंड हार्मोनी ऑफ माइंड। आप चाहें तो सिर्फ यहाँ तक भी लिख सकते हैं। आपको पता है ये जो क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक योगा योगा आता है या तो योगा एजुकेशन आपसे पूछा जाएगा। एक ऐसा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन। ये दोनों क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 16 मार्क्स में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन। और अगर आपको जैसे योगा एजुकेशन एक में मिल गया, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में भी देखने को मिले, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं बिल्कुल भी। और इस पूरे हेल्थ एजुकेशन की वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है योगा। योगा कहाँ से आया? योगा जो वर्ड है वो आया था संस्कृत वर्ड से। अगर आपसे पूछे जो योगा है वो कौन सी लैंग्वेज से आया था, वो संस्कृत लैंग्वेज से आया था। वहाँ पर संस्कृत में इसका जो वर्ड है ना वो लिखा जाता था युज। क्या लिखा जाता था? युज लिखा जाता था, जिसका मीनिंग होता था टू जॉइंट, यानी लोगों को मतलब चीज़ों को जोड़ना। योगा कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज विच मीन्स टू जॉइंट। नेक्स्ट है वी कैन से दैट। हम कह सकते हैं कि जो योगा है उसका मतलब होता है यूनियन ऑफ गॉड, यानी टू जॉइंट मतलब क्या है, मिलान होला, एक तरीके से मिलना। तो किससे मिलना? यानी आत्मा का परमात्मा से मिलना, मिलन, यही कहलाता है योगा। ठीक है, तो वी कैन से दैट योगा मीन्स यूनियन विद गॉड। देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा अगर आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे, देन एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे लिखकर, सब कुछ बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्या है? यूनियन विद गॉड इज़ द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी ह्यूमन लाइफ का एक गोल होता है कि यूनियन हो ह्यूमन बॉडी, मतलब जो हमारी सोल है उसका किससे, गॉड के साथ, उसे ही हम क्या कहते हैं, ये हमारा ह्यूमन गोल भी है, ह्यूमन लाइफ का गोल। नेक्स्ट है कुछ जो क्या कहते हैं डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप डेफिनेशंस डालते हैं तो जो क्या कहते हैं एग्जामिनर्स होते हैं उन पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो पतंजलि के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पतंजलि, योग चित्त वित्री योग चित्त वृत्ति निरोध, ये इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू पतंजलि। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू महर्षि वेदव्यास के वर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या है, योग इज़ अ समाधि। योग क्या है? एक तरीके की समाधि है, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू महर्षि वेदव्यास। और पतंजलि के अकॉर्डिंग ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है योगा के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये इसके क्या क्या महत्व है। ठीक है, योगा के इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला ये फिजिकल इंपॉर्टेंस, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है मेंटल जो इम्पोर्टेंस है वहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट योगा की इम्पोर्टेंस मोरल के अंदर भी है, सोशल के अंदर, प्रिवेंटिव ऑफ डिसीज एंड इम्यूनाइज सिस्टम, यानी कि जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से हमें बचाए रखना, प्रिवेंट करना। और साथ में जो इम्यूनाइजेशन का मतलब है हमारे बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी कहीं ना कहीं मेंटेन रखना। नेक्स्ट रिलैक्सेशन, बॉडी के रिलैक्सेशन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? योगा। अब यहाँ पर ये तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, चाहे तो आप ये पॉइंट लिख लो, चाहे तो मैंने कुछ और नीचे पॉइंट लिखे हैं, चाहे आप इनको भी कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 5 से 7 पॉइंट को रेडी रख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट है क्या,
रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनजाइटी, एनजाइटी और स्ट्रेस को रिमूव करने का काम भी किसका है, योगा का। नेक्स्ट है कि इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है ये, डिप्रेशन को कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ लेकर आता है हमारी बॉडी में, और हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इम्यून सिस्टम और फंक्शंस को बूस्ट करता है, यानी उसको अच्छे लेवल पे लेके जाता है, और ये पॉजिटिविटी लेकर आता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ये हेल्पफुल होता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट है स्कोप। स्कोप क्या है योगा एजुकेशन का, मतलब इसका स्कोप क्या रहेगा आज के टाइम पे। तो योगा का जो स्कोप है बहुत वास्ट है, यानी बहुत बड़ा है। योगा जो है वो कैन बी यूज़ फॉर फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेस रिलीफ, यानी कि योगा है इसका जो स्कोप है ना बेसिकली कहाँ पर, इसका हम यूज़ फिजिकल फिटनेस और स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी कर सकते हैं, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी इसका यूज़ करा जा सकता है। मतलब देखो 3 पॉइंट आप यहीं से बना सकते हैं। नेक्स्ट है योगा कैन बी प्रैक्टिसेस बाय पीपल ऑफ ऑल एज, मतलब योगा जो है वो हर एज के लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हैं वो नहीं कर सकते, या जो बहुत ज़्यादा एज है वो नहीं कर सकते, मतलब हर एक एज के लिए ये कंफर्टेबल है, कोई भी योगा कर सकता है। योगा हैज़ पॉपुलर फॉर द थेरेपी, योगा हैज़ पॉपुलर, योगा जो है बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर है थेरेपीज़ के लिए। आपने देखा होगा काफ़ी सारी थेरेपीज़ लोगों को दी जाती है कुछ डिसीज़ के अंदर, वो भी एक योगा का ही पार्ट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, तो स्कोप ऑफ योगा इज़ कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, यानी जो योगा का स्कोप है वो कॉन्टीन्यूस लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। एज मोर रिसर्च इज़ कंडक्टेड, यानी जैसे जैसे रिसर्च बढ़ रही हैं, जैसे जैसे साइंटिस्ट लोग खोज कर रहे हैं, वैसे वैसे योगा का जो स्कोप है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है। ये ही इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे योगा एजुकेशन के बारे में। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है योगा के बारे में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।